हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख चुके हैं थंबनेल में, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत निकालना सीखेंगे, जो कि आप देखते हैं वेरी सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी जो है गलत हो जाता है। तो आज हम इसको दो तरीके से निकालना सीखेंगे। एक तो प्रतिशत के तरीके से और दूसरा जो है भिन्न के तरीके से इसको हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं थंबनेल में 5 प्रश्न दिए गए हैं और इन पाँचों को हम जो है एक बार प्रतिशत के तरीके से और एक बार भिन्न के तरीके से निकालना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है हमारा कि 820 का 10% कितना होगा। तो यदि हमें सिंपल सा इसी प्रकार से प्रतिशत निकालना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 820, ठीक है, 820 यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे 10%। इस प्रतिशत का मतलब जो प्रतिशत लगा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है 100, ठीक है, ये 100। और यहाँ पे आप जानते हैं कि एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। तो 820 का 10% कितना हो जाएगा 82, यानी कि 82। जो 82 है ये 820 का 10% हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम भिन्न में तरीके से बात करें कि भिन्न में कैसे निकाला जाता है, तो 820 और 10% का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे आप कि जब 10% को भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे 10/100 और इस प्रकार से 1/10 हो जाएगा। तो इस 820 का हम क्या करेंगे 1/10 निकाल लेंगे। अब 1/10 यहाँ से निकालेंगे हम, ये हो जाएगा 82। तो चाहे प्रतिशत को आप भिन्न में बदल के निकालिए या इस प्रकार से निकालिए, ये तरीका तब लगाया जाता है जब जो है कोई वैल्यू दशमलव में दी जाती है, तब हम भिन्न वाले तरीके से प्रतिशत निकालते हैं। इसी प्रकार का हमने आगे एक सवाल लिया है जो कि आपको उसमें भिन्न में बदल कर ही लगाना होगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। दूसरा हमारा सवाल है कि 560 का 20% का 10% कितना होगा। अब इसमें हमें डबल प्रतिशत निकालना है, तो इसको भी हम एक बार प्रतिशत के तरीके से और एक बार भिन्न के तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिशत के तरीके से देखेंगे। यहाँ पे 560 है और उसके बाद इसका 20%, 20 लिखेंगे यहाँ पे, और प्रतिशत का ये जो प्रतिशत साइन लगा है इसका मतलब होता है बटे में हम 100 कर देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी है 10 और इस प्रतिशत का मतलब हुआ कि नीचे यहाँ पे हमने 100 कर दिया। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, ये दो जीरो हमने काट दिया। यहाँ पे एक जीरो से ये कट गया और अब यहाँ पे है ये क्या हो जाएगा 56/10। और अब इसे हम 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.6। तो हमारा 560 का 20% का 10% कितना होगा 5.6। इसी प्रकार से हम भिन्न में करके एक बार देख लेते हैं। भिन्न में हम देखेंगे इसको तो क्या होगा 560, और जब 20% को हम जो है भिन्न में बदलेंगे तो ये होगा 1/कितना होगा 5, और यहाँ पे ये होगा 1/10 और एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब 56 है और 56 यहाँ पे आप 5 करेंगे तो यहाँ होगा 5 एकन्नम 5 और यहाँ बचा 5, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 11.2। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में अंतर आ रहा है, यहाँ 11.2, यहाँ पे 5.6। तो एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 56 था 20/100, यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 छूट गया, तो यहाँ पे हम इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 11 क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो चाहे आप प्रतिशत में लगाएं या भिन्न में बदल के लगाएं, दोनों एक ही तरीका है। अगले प्रश्न के लिए तो तीसरा सवाल है हमारा कि 560 का 12.5% कितना होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाहे आप तो डायरेक्ट ऐसे करें या इस 12.5 को हम क्या कहते हैं भिन्न में बदल देते हैं। तो हम दोनों तरीके से इसको देखने वाले हैं। तो चलिए 560 यहाँ पे है और यहाँ पे है 12.5, क्या है 12.5, और इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी भी 100 बना हुआ है नीचे। तो यहाँ से काटेंगे 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। और यहाँ पे काटेंगे तो ये होगा कितना 4 एकन्नम 4 और यहाँ पे 4 चौक 16। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 5 क्या हो जाएगा 70। ये तो था सिंपल। अब इस 12.5 को हम क्या करेंगे भिन्न में बदल लेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 12.5। ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत लगा है तो जहाँ नीचे 100 लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो यहाँ पे और उतार लेंगे। तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, यहाँ पे होगा ये 40। 5 एकन्नम 5 5 अट्ठे 40। तो 12.5 का मतलब होता है 5% का मतलब है 1/8। अब इस 560 का हम 1/8 निकाल लेते हैं तो 8 सते 56। तो इस प्रकार से भी आप 70 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला सवाल है कि यक्स का 10% 840 है तो यक्स का मान। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक्स का 10% हम यहाँ पे लिखेंगे, ये बराबर है 840 की। तो आपसे यक्स का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक्स का मान क्या आ जाएगा 8400, मतलब कि 8400 जो है यक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला हमारा सवाल है कि 100 का 10% कितना होगा। यहाँ पे 100 का 10% आपसे पूछा गया, तो 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, आप जानते हैं। बाकी इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, ये 100 से ये 100 कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।